आज के इस वीडियो में यहाँ पर ये जो आपको एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, हमें इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ हमें x का वैल्यू पता करना है। देखिए इक्वेशन यही है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 होल टू द पावर x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3 होल टू द पावर x इक्वल टू 30 है। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है। तो यहां पर आप इस टर्म को देखें, स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3, हम इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो अगर आप इसे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3, सो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल है। सो यहां से कह सकते हैं कि ये जो है ये इक्वल है। यहां पर इसको हम डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं। सो इसको हम डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं और इसी का जो कॉन्जुगेट होगा उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई किससे करना होगा? यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3। तो यहाँ से देखें तो ये इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा ये 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में ये 10 प्लस 3 बराबर यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट में 10 प्लस 3। तो यहाँ पर ये हमें वैल्यू मिला। तो आप यहाँ पर जो है इस वैल्यू को ध्यान रखें, तो हम इसके जगह पर ये वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म तो रहेगा ही। सो यहाँ पर ये टर्म तो रहेगा ही और फिर यहाँ पर जो है प्लस में इसके जगह पर जो है, इसके जगह पर अभी ये आ जाएगा और इसका कर देते हैं हम लोग यहाँ पर होल पावर x इक्वल टू ये हो गया 38। अब देखिए ये तो वैसे रहेगा और चूंकि यहां पर सेकंड वाले टर्म में देखें तो 1 का पावर x तो ये 1 ही होगा डिवाइडेड बाय यहां ये स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 होल पावर यहां पर हो जाएगा ये x इक्वल टू 38। तो अगर हम ये कंसीडर कर लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 होल टू द पावर x ये m के इक्वल है, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, लेट m इक्वल टू सो यहाँ से ये m इक्वल टू ये इतना हो गया मान लिया हमने। तो फिर हम कह सकते हैं कि हो जाएगा m प्लस 1 बाई m इक्वल टू 38। तो पूरे इक्वेशन में अगर हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 38 इंटू m। तो m स्क्वायर माइनस 38m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ इसको सॉल्व करके हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। m इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा माइनस 38 का स्क्वायर फिर माइनस 4, a के जगह पर 1, 4 इंटू 1 इंटू सी के जगह पर भी 1 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 1। तो m इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा ये 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये माइनस 38 का स्क्वायर आप कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1444 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो m होगा ये इक्वल हो जाएगा ये 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो हो जाएगा ये 1440 डिवाइडेड बाई 2। तो m इक्वल टू 38 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 144 इंटू
स्क्वायर रूट में ये 10 कर सकते हैं हम, और डिवाइडेड बाई ये 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये जो 144 है इसका स्क्वायर रूट 12 होता है। तो यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस माइनस 12 स्क्वायर रूट में 10 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर इससे आगे यहाँ से m इक्वल टू हो जाएगा 38 डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये 19 हो जाएगा, प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट में ये 10 हो गया। तो m का यहाँ से हमें वैल्यू मिला है। तो क्लियर है कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि m के कितने वैल्यू होंगे, m के यहाँ से 2 वैल्यू होंगे। तो अगर m के 2 वैल्यू होंगे तो ऑब्वियसली x के भी 2 वैल्यू होंगे। तो चलिए 2 अलग अलग सिचुएशन बना देते हैं। सो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में हम ये कहेंगे कि जो m है ये इक्वल है 19 प्लस 6 स्क्वायर रूट में 10। तो फिर यहां से m इक्वल टू, देखिए ये 19 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 9 लिख सकते हैं, प्लस 6 स्क्वायर रूट में ये 10। तो फिर m इक्वल टू ये 10 के जगह पर लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट में 10 का होल स्क्वायर, 9 के जगह पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस 6 के जगह पर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू यहाँ स्क्वायर रूट में 10। तो m इक्वल टू, ये क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि a के जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 10 है और b के जगह पर जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो 3 है। तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 3 का ये होल स्क्वायर। और याद करें हमने कंसीडर किया था कि m किसके इक्वल है। यहाँ देखिए आप, हमने माना था कि m जो है वो कुछ इसके इक्वल है। तो फिर अगर हम यहाँ m के जगह पर इस वैल्यू को डाल दें तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ से ये इसके इक्वल हो गया, यहाँ से ये इसके इक्वल हो गया। तो फिर देखिए बेस बराबर है, बेस यहाँ बराबर है तो इसका जो पावर होगा एक्सपोनेंट वो सेम होगा। तो x जो होगा यहाँ पर ये 2 के इक्वल हो गया। तो x यहाँ से ये 2 के इक्वल हो गया। अब बात करेंगे हम सेकंड केस की। तो सेकंड केस में हम m का वैल्यू क्या लेंगे, 19 माइनस 6 स्क्वायर रूट में 10। तो सेकंड केस में m इक्वल टू, सेकेंड केस में m इक्वल टू 19 माइनस 6 स्क्वायर रूट में 10 हो गया। तो फिर यहाँ से m इक्वल टू 19 के जगह पर हो गया 10 प्लस 9 माइनस 6 स्क्वायर रूट में 10। तो फिर m इक्वल टू 10 के जगह पर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 10 का होल स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट में 10। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, अर्थात ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहां देखिए m तो यहां पर है इसके इक्वल। तो हम m का वैल्यू डालने से पहले हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। m इक्वल टू, तो स्क्वायर रूट में 10 माइनस 3 देखिए किसके बराबर है। आप यहां ध्यान दें, शुरुआती में हमने बात किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 3 ये कुछ इसके इक्वल है। तो यहां से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अब अगर यहां पर इसे पेस्ट कर दें हम और इसका कर दें कि यहां पर ये हो गया होल स्क्वायर। तो m इक्वल टू, यहां देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और यहां 1 डिवाइडेड बाई यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट में 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर। और फिर यहां से m इक्वल टू, यहां देख ले ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट में 10 प्लस 3 का हो जाएगा पावर माइनस 2 और m तो यहां पर जो है कुछ इसके इक्वल है। तो फिर m अगर इसके इक्वल है तो ये बराबर हो गया, किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से
स्क्वायर रूट में 10 प्लस 3 का पावर -2, तो फिर यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा देख ले। सो बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो x यहाँ से -2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से जो है हमने यहाँ x का वैल्यू पता किया। सो x का वैल्यू यहाँ पर पता कर लिया हमने। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।